मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के ये अल्फाज सुनकर सामने बैठी लड़की और उसके साथ बैठी उसकी सास की आंखें हैरत के बाइस फैल गईं, क्योंकि कल ही वो लड़की रुखसत हुई थी। ये नामुमकिन था। क्या मतलब? डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? आप दोबारा चेकअप करके मुझे बताएं। ये नहीं हो सकता। कल ही तो मेरी शादी हुई थी, फिर ये नहीं। लड़की ने अपनी आंखें डॉक्टर पर मरकूज करते हुए कहा, आपकी रिपोर्ट पर साफ लिखा है आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने हैरत से उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरी कल रुखसती हुई है, फिर ये? लड़की अपने हाथ सर पर रखकर खौफ से बड़बड़ाती हुई बोली, क्योंकि उसकी रुखसती कल हुई और एक ही रात को वो कैसे माँ बन सकती है? बता, किसका बच्चा है ये? डॉक्टर की बात पर उसकी सास, जो हैरत से साकित थी, वो होश में आते ही खड़ी होकर उसे कंधों से पकड़कर बुरी तरह से झिंझोड़कर सख्त नजरों से देखती हुई पूछने लगी। अपनी सास की अचानक से बाज पुरस करने पर वो लड़की डर के मारे उनकी जानिब आंखें फाड़े देखने लगी। चुप क्यों खड़ी हो? बताओ बदकिरदार लड़की, ये किसका गंद लिए फिर रही हो? उस लड़की की खामोशी पर उसकी सास ने बुरी तरह से उसे झिंझोड़कर फिर से पूछा, माँ, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आप पुरसकून होकर बैठे, मैं फिर से टेस्ट कराती हूँ, शायद रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। लड़की ने अपनी सास को कंधों से पकड़ते हुए सामने कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, नहीं, मिस, रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। इस लड़की की बात सुनकर डॉक्टर ने इत्मीनान से उस लड़की के सर पर बम फेंका, जिसकी वजह से वो लड़की बुरी तरह से हिल गई। बेटा, पूछ इससे, ये किसका गंध है जो ये अपने पेट में लिए यहाँ हमारे घर में आई है? हॉस्पिटल से वापस घर पर वो लड़की कैसे पहुंची, ये सिर्फ वही जानती थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, सामने सोफे पर बैठे अपने शोहर को देखकर वो बेआवाज रोने लगी। उसकी सास ने आते ही फिर से अपने लफ्जों के तीर उस पर बरसाने शुरू कर दिए। माँ, रिलैक्स, आप इतनी छोटी बात को लेकर इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? अपने शोहर की बात पर लड़की की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगी कि उसका शोहर उसे इस बात पर गाली देने के बजाय उसका साथ क्यों दे रहा है, जबकि अपने बेटे की बात पर उसकी सास हक्का बक्का रह गई। बेटा, ये किसी का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए यहाँ हमारे घर में रुखसत होकर आई है, तो ये बात छोटी कैसे हो सकती है? अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली, माँ, ये बच्चा किसी गैर का नहीं है, ये आपका ही खून है, ये बच्चा मेरा ही है जो मेरी बीवी के पेट में पल रहा है। अपने शोहर की बात पर लड़की की आंखें हैरत से फैल गई। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी को भी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? अपने बेटे की तरफ देखते हुए उस औरत ने पूछा, आपको उसके घर वालों ने नहीं बताया था माँ कि ये हमारे निकाह के दिन मेरे साथ थी? तो उसी रात हमारे दरमियान वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। उनका निकाह 1 माह पहले हुआ था और अब रुखसती हुई, लेकिन उस रात उनके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो फिर उसका शौहर ऐसा क्यों कह रहा था? ऐसी क्या वजह थी जो उसका शौहर अपनी माँ से इतना बड़ा झूठ बोल रहा है? लड़की अपने शौहर की जानिब आंखें फाड़कर उसे देखती हुई सोचने लगी, आपने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला कि ये बच्चा आपका है? बेडरूम में आते ही उसने अपने शौहर का कंधा थामते हुए पूछा, तो अपने कंधे पर अपनी बीवी के हाथ देखकर नागवारी से उसने बुरी तरह से उसका नाजुक हाथ झटका। अपनी अयाशी के लिए तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं किस तरह का मर्द हूँ, फिर भी मुझसे ये सवाल पूछ रही हो? खूनखार नजरों से अपनी बीवी की जानिब देखते हुए वो नफरत से बोला, क्या आपने अपनी सगी माँ से इतना बड़ा झूठ सिर्फ अपने रात बाहर कोठे के कमरों में गुजारने के लिए बोला? लड़की ने अपने शौहर की जानिब नम आंखों से देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि तुम जैसी नापाक धोखेबाज औरत के साथ मैं एक सौदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरा नजरिया बदला है। तुमने मेरे साथ पता नहीं किस किस को धोखा दिया है और ये बच्चा भी पता नहीं किसका है। सुर्ख आंखों से अपनी बीवी की जानिब देखता हुआ बोला, हमारी पहली मुलाकात में तुम्हें पता है तुम्हारी मासूमियत ने मुझ जैसे अय्याश, घमंडी और कोठे में रात गुजारने वाले मर्द को पिघला दिया था, लेकिन तुम्हारा ये असल रूप देखकर आज मेरे अंदर का दरिंदा जानवर बाहर निकल आया है। मैं आज की रात तुम जैसी धोखेबाज औरत से एक वादा करता हूँ। नीली आंखों में अचानक से पुरस्कार चमक जगमगाने लगी।
میں تمہارا لیگلی شوہر تب تک اپنی زندگی کی ساری راتیں ان بازاری عورتوں کے نام کر رہا ہوں تمہیں دیکھنے کے بعد جن کے پاس جانے سے میں نے خود کو روکا تھا۔ اب میں اپنا وہ عہد توڑ کر ان کے پاس جاؤں گا جب تک تمہارا یہ ناجائز بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اپنی بیوی کے پیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے ناگواری سے گویا ہوا، یہ تمہارا اور تمہارے عاشق کا ناجائز خون جس رات پیدا ہوا نا، اس رات کو تم ان بازاری عورتوں کا فرض نبھاؤ گی۔ بیوی، وہ اپنی بیوی کے قریب جا کر اس کے ریشمی بالوں کو اپنی سخت مٹھی میں لے کر اس کا سر اوپر اٹھا کر نفرت سے بھرے لہجے میں بولا۔ اپنے شوہر کی سخت گرفت پر اس لڑکی کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تو اس کی درد میں مبتلا سسکی سن کر اس کا شوہر طنزیہ مسکرا دیا۔